पीओके में पाकिस्तानी फौज ने आज भी गोलियां बरसा दी। मुनीर की फौज हर बार छिपकर हमला कर रही है। पाकिस्तान को न शर्म बची है न दुनिया का लिहाज। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ डर। उन लाखों लोगों का जो पीओके के शहर शहर अब धरनों पर बैठ गए हैं। कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान आज अपने कब्जे वाले कश्मीरियों के खून का प्यासा बन बैठा है। और इसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये कि पीओके ने एलओसी के इस तरफ देखना शुरू कर दिया है। पीओके का इंडिया चैप्टर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कैसे और कब, देखिए इस रिपोर्ट में। पीओके में मुनीर ने मशीन गन लगा दी और कश्मीरियों को जिंदा भून डाला। उसी चौक पे लटकाएंगे, इनको फांसियां देंगे, लटकाएंगे और इनको सीधा सीधा शूट करेंगे। सर कटाएंगे लेकिन इनकी बात नहीं करेंगे। हमें जेलों में डालो, हमें गोलियां मारो, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अब एलओसी मिटेगी, पीओके ने कसम ली। तुमने बाढ़ लगवाई हमारे सीने पर, कश्मीर के सीने पर तारे, जो तारे खींची गई वो तुम्हारी मौजूदगी में खींची गई। फोर्सेस से हम पूछना चाहते हैं, शहर कब खाली करोगे? शहर कब खाली करोगे? शहर खाली कर दो। शहर हमारा, रावला कोट हमारा दिल है, खाली करो रावला कोट। ना तो हमारा ये चार्टर डिमांड होगा, ना किसी मायदे पे मुतालबा होगा। हम इंशाअल्लाह एक नए ऐलान के साथ यहाँ से रवाना होंगे। मुनीर की फौज ने सरेआम मशीन गन खोल दी। मुनीर की फौज ने रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर दिया। मुनीर की फौज ने खुल्लम खुल्ला गोलियां बरसाई। अब पीओके के हिसाब का वक्त आ गया है। तारीख है 15 जुलाई। 15 तारीख को 15 तारीख को 15 जुलाई को 15 तारीख को 15 तारीख को 15 जुलाई को 15 जुलाई को पीओके में क्या होने वाला है? पीओके से लेकर पाकिस्तान तक हर किसी की जुबान पर 15 जुलाई क्यों चढ़ा हुआ है? 15 जुलाई को समझने से पहले ये देख लीजिए कि पीओके की हालत क्या है। आटा बिजली मांगने वाले प्रदर्शनकारियों पर मुनीर तड़ातड़ गोलियां चलवा रहा है। फायरिंग की तमाम घटनाओं में अब तक करीब 70 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद पीओके में दिन रात आजादी आजादी की गूंज ही सुनाई दे रही है। और इस लड़ाई में अब पीओके की महिलाएं भी कूद पड़ी हैं। लड़ेंगी, लड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, पीछे तो नहीं हटेंगी, घबराओगी तो नहीं, लड़ोगी। ये वतन इसकी खातिर मारेंगी, मर जाएंगी, मारेंगी, मर जाएंगी। दरअसल 15 जुलाई पीओके के इंतकाम का दिन है। ऐसा इंतकाम जो पाकिस्तान का इतिहास भूगोल सब बिगाड़ कर रख देगा। और इसी इंतकाम के साथ पीओके अपना भविष्य भी नए सिरे से लिखेगा। 15 जुलाई को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में चारों तरफ से लाखों लोग जुटेंगे। रावला कोट में चल रहे धरने से भी करीब 1 लाख लोगों का जुलूस मुजफ्फराबाद पहुंचेगा और यहां की फर्जी असेंबली पर कब्जा करेगा। यानी 15 जुलाई को मुनीर की फौज से पीओके की अब सीधी सीधी भिड़ंत होगी। 15 तारीख को आवाम भरपूर तादाद में, ताकत में बाहर निकली है। 15 तारीख को अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। वक्त आगे बढ़ने का क्या है? जोर से बताइए, आगे बढ़ने का क्या है? मुझे उम्मीद है कि जो अलामिया 15 तारीख को पढ़ा जाएगा वो कम से कम इन चोरों से छुटकारे का अलामिया पढ़ा जाएगा। रातों को भरपूर पहरे देने हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रखनी है और जो भी हालात होंगे, जो भी हालात होंगे, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी हालात होंगे मुकाबला करेंगे।
पीओके का ऐलान एकदम साफ है, इसीलिए जनरल मुनीर 15 जुलाई से पहले ही अपना कसाई वाला अंदाज दिखाने लगा है। मुनीर के गुर्गे जहां मौका पाते हैं गोलियां बरसा देते हैं, लाशें गिरा देते हैं और पीओके में कठपुतली हुकूमत की तरह बिठाए गए मुनीर के चमचे पूरी बेशर्मी से इस कसाई नुमा करतूत का डंका बजा रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त एहतजाजी धरना दे के बैठेगी, तो उस सूरत में क्या हुकूमत है उसी चौक पे लटकाएंगे इनको, फांसियां देंगे लटकाऊंगा और इनको सीधा सीधा शूट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कब से बैठे हो? मीर को पहले लगाएंगे गोलियां, फिर वो दूसरे सबको गोलियां मारेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह है कि रावला कोर्ट में जो फजर की नमाज के टाइम पे इन्होंने हमला करने की कोशिश की, वो हमला तो पसपा हो गया, लेकिन हमला दोबारा भी हो सकता है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के साथ पीओके का वो रिश्ता जिसका पाकिस्तान दावा करता था वो अब टूट चुका है। लोगों को जिस तरीके से 1 महीना होने को आ रहा है इन्होंने बांध के रखा है, इससे पता ये चलता है कि लोग इनको मानते हैं, इन पे भरोसा करते हैं और इनके साथ खड़े हैं। चाहे इसमें जो भी सूरत हाल आगे बढ़े, आगे बने, उसमें इन 4 लोगों का तो तय है कि पाकिस्तानी रियासत ने इन 4 लोगों को नहीं छोड़ना, जिनमें मेहरान साहब हैं और सरदार अमान हैं। मुनीर अगर ये सोच रहा है कि मर्दों को गोलियां मारकर वो पीओके पर काबू पा लेगा, तो उसे हैसियत बताने के लिए पीओके की महिलाएं भी सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतर आई हैं और कश्मीरियत की हुंकार भर रही हैं। पीओके के मर्द मैदानों में डटे हैं तो पहाड़ी रास्तों पर महिलाओं का कब्जा है। वही रास्ते जहां से मुनीर की फौज को आना है, वहां इंकलाब गूंज रहा है। अगर तुम यजीद की तरह डट के खड़े हो तो ये भी हुसैन का लश्कर है। सर कटाएंगे लेकिन इनकी बात नहीं करेंगे। हम पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगे। हमें जेलों में डालो, हमें गोलियां मारो, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। तुमने अपने बाप के साथ वफा नहीं की तो इस पंडाल के साथ क्या वफा करोगे? बेशरम, हमें तुम्हारी तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी पेंशन भी नहीं चाहिए। पीओके में 27 जुलाई को चुनाव होने हैं। 53 सीटों पर शरीफ और भुट्टो की पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके पीछे फौज का पूरा सपोर्ट है। पीओके की आवाम फौज से ज्यादा फौज के इन सिफारिशी टट्टुओं से चिढ़ी हुई है। कल हमसे कोई पता नहीं कौन होगा नहीं होगा, हम मारे भी गए तो मैं आप लोगों को गवाह करके ये कहता हूं कि हमारे जनाजों में सोलतकारों को इजाजत नहीं होगी कि कोई सोलतकार हमारे जनाजे में। और इंशाअल्लाह अज़ीज फतह अवाम की होगी 15 तारीख को 11 बजे। जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए ये जिंदगी का, हमारी जिंदगी का एक तारीखी मोड़ होगा और तारीखी फैसला होगा। इंशाअल्लाह आप जरूर आएंगे। पीओके में फौजी फायरिंग का सबसे बड़ा मकसद चुनाव ही है, क्योंकि अगर ऐसे लोग डटे रहे और कोई वोटिंग करने ही ना आया तो चुनाव का ड्रामा होगा कैसे और फौज की कठपुतली सरकार कैसे बनेगी। इसीलिए गोलियां चलाकर धरना खत्म करने की साजिश है। उसके बाद चाहे एक वोट भी ना पड़े, मुनीर चुनाव का ड्रामा तो करवा ही लेगा, जैसा पाकिस्तान में करवाता है। आपने एक ऐसे इलाके को दहशतगर्द इलाका डिक्लेयर करवाना है कि 78 सालों 8 दहाइयों की तारीख है, 8 दहाइयों की तारीख। कहीं लोग आपस में नहीं लड़े, कहीं बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कहीं थोड़ा बहुत हुआ तो वो मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठने वाले कुत्तों ने अपने इलेक्शन में लोगों को लड़ाया। और आज आपने कश्मीरियों को एक माह के बाद आपने कश्मीरियों को उस पॉइंट पर लाया है, उस पॉइंट पर लाया है। देखते हैं फिर अब कौन जीतता है। अब देखते हैं अब कौन जीतता है। फोर्सेस से हम पूछना चाहते हैं,
शहर कब खाली करोगे? शहर कब खाली करोगे? शहर खाली कर दो। शहर हमारा, रावला कोट हमारा दिल है। खाली करो रावला कोट खाली करके यहाँ से बाहर निकलो, वरना अवाम के गजब से कोई नहीं बचने वाला। 78 सालों से कश्मीर का रट्टा रोना करने वाला पाकिस्तान आज उन्हीं कश्मीरियों को भेड़ बकरियों की तरह मार रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से पत्थरबाज खत्म हो गए और पीओके के लोग पाकिस्तानी फौज को ही पत्थर मारने लगे। इसीलिए पाकिस्तान ने पीओके को अपना असल चेहरा दिखा दिया और बता दिया कि उसे कश्मीरी नहीं, सिर्फ कश्मीर की जमीन चाहिए। ये डकैती, ये नफरत और ये दगाबाजी चोरी छिपे नहीं, खुलेआम डंके की चोट पर शुरू हो गई है। ये बदजात कश्मीरी ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है पूरे कश्मीर का और पूरे पाकिस्तान का, जबकि इन बेगैरतों ने 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, 1 शहीद की कुर्बानी नहीं दी कश्मीर के लिए। पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सारे दरिया हमारे हैं, रॉयल्टी हमें दी जाएगी। बेगैरत, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। जितने मुजाहिदीन कश्मीर में शहीद हुए हैं पूरे पाकिस्तान से गए। हमने पूरा पाकिस्तान खतरे में डाल दिया कश्मीर के लिए, और ये बदजात कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमको हक दिया जाए हमारा, तुम्हें तो हम दफन करेंगे। बदजात कश्मीरी, उम्मत मुस्लिम और कश्मीर से खयानत करने वाला। 15 जुलाई को पीओके में मुनीर की फौज अंधाधुंध गोलियां चलाने वाली है, ये तो तय है, लेकिन सवाल यह है कि पीओके क्या करेगा। पीओके के पास पहला ऑप्शन यह है कि प्रदर्शनकारी सीधे सीधे फौज से भिड़ जाएं, लेकिन इसमें उनका नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि फौज के जितने हथियार उनके पास नहीं है। दूसरा विकल्प यह है कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दें और यूएन से दखल देने की मांग करें। तीसरा विकल्प यह है कि पीओके भारत से बात करे और स्थायी समाधान तक अपनी जरूरतों के लिए भारत से जुड़ाव का ऐलान करे, जिसकी संभावना अच्छी खासी दिखाई दे रही है। एक बात इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है और वो ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग, उन्होंने ये साबित किया है कि वो रेजिलिएंट हैं, वो अपना हक क्या लड़ाई लड़ना जानते हैं और वो किसी कीमत पे भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ सौदेबाजी नहीं करते। और ये हमें अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडरशिप के भी तकरीरों में नजर आ रहा है, जो बरमला कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसका हम हिस्सा नहीं है। वो बरमला इंडिया की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं कि अगर तुमने खुराक ना आने दी तो फिर तितरी नोट के रास्ते से हो सकता है और दूसरी जगहों से जो है खुराक आ सकती है, दवाइयां आ सकती है, उनको वार्न कर रहे हैं। भारत से जुड़ने की बातें पीओके में पिछले 1 महीने से लगातार कही जा रही हैं, खुलेआम कही जा रही हैं और इसी बात पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा खींच रहा है और इसीलिए मुनीर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा रहा है। 2 मासूमों की जान लेके हजारों एफसी, पीसी और रेंजर के नौजवानों को रावला कोर्ट दाखिल किया गया, हमें कुचलने के लिए, हमें पसपा करने के लिए। तो इस एतबार से मेरी आपसे गुजारिश है, 15 जुलाई को कोई शख्स जिसको कोई उज़र नहीं है, जो बीमार नहीं है, 15 जुलाई को कोई शख्स अपने घरों में न रहे, कोई शख्स अपने घरों में न रहे। और क्योंकि पेट्रोल डीजल बंद कर दिया गया, इंशाअल्लाह कि हमने गाड़ियों पे मार्च करना है या पैदल मार्च करना है, 13 जुलाई को इसी पंडाल में इंशाअल्लाह आपको उससे आगाह कर देंगे, लेकिन अपनी तैयारियां शुरू कर लें। पीओके में जमीन खिसकती देख पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा भी जोर शोर से चलाया जा रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के लोग भारत के एजेंट हैं और रॉ के कहने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। असली कश्मीरियों को मुनीर के एजेंट गद्दार करार दे रहे हैं और कश्मीर की आजादी का घिसा पिटा कैसेट जबरन बजाए जा रहे हैं। दूसरा प्रोपेगेंडा जो मैं आप सबकी तवज्जो चाहते हुए जो मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के स्टेट मीडिया पे किया जाता है कि तहरीक आजादी को बहुत खतरा है। मैं इनसे फिर कहता हूं औलादो,
तुम्हें नहीं पता तहरीक आजादी का। तुम हमें ना बताओ, तुम हमें कतल ना बताओ तहरीक आजादी, तुम हमें तहरीक आजादी ना बताओ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तहरीक आजादी। तुमने बाढ़ लगवाई हमारे सीने पर, कश्मीर के सीने पर तारे, जो तारे खींची गई वो तुम्हारी मौजूदगी में खींची गई। आपने 78 सालों से कश्मीरियों का लहू बहाया, कश्मीर वैली के अंदर आपकी वजह से हमारा लहू बहाया गया। आप बंदूकें तान के हमारे ऊपर खड़े हो गए हैं, आप खड़े हो गए हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि पीओके के लोग सीधे सीधे बगावत पर उतर आए, बल्कि 1 महीने से उनका धरना चल रहा था। आटा बिजली जैसी बुनियादी मांगों के लिए अपना घर बार छोड़कर खुले आसमान के नीचे महीने भर से डटे हुए हैं, लेकिन आटा बिजली के बदले जब गोलियां बरसने लगी तो पानी नाक से ऊपर चला गया। बातचीत के लिए, इब्तदाई इक़दामात के लिए 1 माह का तवील वक़्त दिया, लेकिन इस वक्त तक अभी तक किसी भी तरह की कोई मुस्बत पेशरफ्त ना की गई। लिहाजा रावला कोर्ट के मुकाम पे रोके गए लॉन्ग मार्च को दोबारा से इंशाअल्लाह 15 जुलाई को जफराबाद की तरफ आगे बढ़ाने का ऐलान करते हैं। 15 जुलाई को हम एक नए ऐलान के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये बात गौर से सुन लें कि 15 जुलाई को ना तो हमारा ये चार्टर डिमांड होगा, ना किसी मायदे पे मुतालबा होगा। हम इंशाअल्लाह एक नए ऐलान के साथ यहां से रवाना होंगे। जो भी हो, जैसा भी हो, 15 जुलाई को पीओके पहले जैसा तो कतई नहीं रहेगा और ना ही पाकिस्तान पहले जैसा रहेगा। मुनीर चाहे जितना भी खून बहा ले, पीओके के पहाड़ों में उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है।